कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम जिक्र करेंगे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देने की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं, दो रीजंस हैं। पहले नैरो यूटिलिटेरियन और दूसरे ब्रॉड यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन वाले कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फूल, वुड, मेडिसिन, केमिकल्स, फ्रूट्स। इस तरह से जो नैरो यूटिलिटी वाले हैं वो कहते हैं कि हमें इतनी चीजें इनसे मिलती हैं कि ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की है। दे हैव ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो टू गेट दिस इंपॉर्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज वी मस्ट बी कैपेबल टू प्रोटेक्ट। आज 25% जो ड्रग्स हैं ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि प्लांट में 25,000 स्पीशीज से मिलती हैं। ज्यादातर दवाइयां जो प्लांट वाली मिलती हैं उसके लिए केवल 25,000 स्पीशीज है जो मैक्सिमम दवाइयां मिलती हैं, लेकिन मैनी plants needs to be discovered or researched for such drugs। क्या पता जिनसे नहीं मिलती उनसे भी कोई ना कोई दवाई मिलती हो, हमें जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नई नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और इसमें हमें मैनी प्लांट्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, उन पे भी जानकारी हमें करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा ये तो हमारा नैरो यूटिलिटेरियन का है। नैरो यूटिलिटेरियन ये कहते हैं कि हमें प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलती हैं, हमें एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलती है, हमें बायोडाइम से जो प्रोडक्ट मिलती हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल, दीज प्रोडक्ट्स विल बी डिस्कवर्ड, दे सो वी शुड कंजर्व। अगर इनको कंजर्व नहीं करेंगे, इनको सुरक्षित नहीं रखेंगे, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं वो प्रोडक्ट भी हमारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और जब हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगी तो हमारे लिए कितना लॉस होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमें ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो नैरो यूटिलिटेरियन। दूसरे आते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन। जो ब्रॉड वाले हैं, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, ये कहते हैं कि भाई केवल ये चीजें नहीं है कि हमें डायरेक्ट मिल रहा है, मैनी इनडायरेक्ट यूज जो हमारे तो काम नहीं आते बट फॉर दी सोसाइटी, पूरे समाज के काम आते हैं। जैसे ऑक्सीजन,
आप देखें प्लांट हमें कितनी ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा मानते हैं कि 20% ऑक्सीजन ऑफ टोटल इज गिवन बाय अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट गिव्स अस approximately 20% of total oxygen, and so they are known as lung of the forest या lung of the world। ये निकले नाम दिया। आप इसकी कॉस्ट नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट व्हाट कॉस्ट है। इसके अलावा प्लांट में पोलिनेशन दैट इज गिवन बाय इंसेक्ट मेनली, इसकी आप कीमत कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नेवर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द पोलिनेशन गिवन बाय। इसके अलावा डिफरेंट इकोलॉजिकल सर्विस, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम सर्विस, दीज आर आल्सो इनवैल्यूएबल। इनको आप सोच नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितनी यूजफुल है नेचर से। तो क्या हम इन पे दूसरा सब नेचुरल प्रोसेस है जो एथिकल कैटेगरी में आती हैं, हर किसी का राइट है। हमारा ये राइट बिल्कुल नहीं है कि हम जानवरों को मारते हैं, प्लांट को डैमेज करते हैं, धरती से दूसरे एनिमल को। इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू कंजर्व देम। क्यों? बिकॉज ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीशीज विल अराइज। इवोल्यूशन से कुछ टाइम के बाद नई स्पीशीज बनती हैं, बनेंगी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको कंजर्व करें, हम उनको बचाएं। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी यूजफुल है कि आप सोच नहीं सकते हो। तीनों कैटेगरी में, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एथिकल